हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं पहुंच चुकी हूँ कुल्लू। तो हम पहुंच चुके थे संडे शाम को 10:30 अराउंड। और बेबी आके ही बीमार हो गया। आई गेस इसको सर्द गर्म हो गया है कि क्योंकि चंडीगढ़ में मौसम थोड़ा गर्मी वाला था, यहाँ पे आके फिर से ठंड है। तो और मंडे को तो ये पूरी रात नहीं सोया है। इस मतलब जैसे ही मैं इसको नीचे रख रही थी एकदम उठ रहा था, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा था, खांसी हो गई थी। और मतलब पूरी रात सोया ही नहीं। हस्बैंड भी थे साथ में ही, तो वो भी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनका ऑफिस भी था नेक्स्ट डे। पूरी रात नहीं सो पाए। देन ट्यूसडे को कल हम इसको हॉस्पिटल लेके गए मॉर्निंग में। तो अभी दवाई दी है। कल भी ये पूरी रात नहीं सोया है। कल भी इसने मुझे बहुत परेशान किया है। कल तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप दूसरे रूम में जाके सो जाओ, क्योंकि उनका नेक्स्ट डे ऑफिस भी होता है और पूरी रात अगर नहीं सो पाए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन 3 बजे सुबह के ये काफ़ी रोने लग गया था दोबारा से। मतलब जैसे खांसी हो रही है इसको, तो शायद छाती में भी दर्द हो रहा होगा खांसी करते करते, तो इसने रोना स्टार्ट कर दिया था। फिर हस्बैंड भी आ गए थे दूसरे रूम से। फिर उन्होंने इसको पकड़ा थोड़ी देर, उनके पास थोड़ा सो गया था चुप हो के। और फिर सुबह मैंने फटाफट उठ के ब्रेकफास्ट बनाया। 6 बजे उठ के लंच पैक करके दिया उनको, और ब्रेकफास्ट खुद ही कर लिया था सुबह उनके साथ, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये रहेगा ही नहीं नीचे, इसको गोदी में ही रखना पड़ेगा। और अभी तक ना कुछ बर्तन धोए हैं, ऐसे ही सब कुछ पड़ा है। तो वो तो चलो शाम को हो जाएगा जब हस्बैंड आएंगे या ये सोएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर सोया था तो मैंने इसको गोदी में रखा था। अगर मैं इसको नीचे रखती तो ये एकदम उठ जाता। और इसने कल वॉमिट भी कर दी, जैसे खांसी करते करते कफ गले में ही फंस रहा था ना, और इसने सारी वॉमिट कर दी। एक बार तो कपड़े भी चेंज किए, दूसरी बार तो रात में की, फिर तो कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं लगा है। तो अभी पहले तो इसका करते हैं कुछ, इसको सुलाते हैं, इसके कपड़े चेंज करती हूँ मालिश करके। उसके बाद फिर खुद नहाते हैं, खुद चेंज करते हैं। अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है यार मैनेज करना। कई बोलते हैं ना, जैसे आजकल मतलब चलो हम भी आज की जनरेशन के हैं, बट कई बोलते हैं कि हमें तो मतलब इन लॉज नहीं चाहिए, सिर्फ हस्बैंड और वही छोटी सी फैमिली। बट इन लॉज होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब कि बच्चा होने के बाद अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़े हो घर पे तो एक गाइडेंस होती है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। और वो लोग बच्चा बहुत अच्छे से देख लेते हैं, मतलब क्योंकि अगर तो आपका बेबी शांत है, वो अकेले रह लेता है तो ईज़ी है। बट अगर वो मतलब ये तो ऐसा है कि इसके साथ एट अ टाइम कोई ना कोई चाहिए। ये अकेला रहता ही नहीं है, ये रोना स्टार्ट कर देता है अकेले अगर इसको मैं छोड़ूँ। तो मम्मी होते हैं तो वो इसके साथ रहते हैं, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। और आजकल 2 दिन से तो जैसे थोड़ा बीमार भी है, फिर तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ पड़ा है। तो ये रह ही नहीं रहा नीचे, इसको बस उठा के रखो तो ठीक है। वैसे भी ऐसा ही है ये, मतलब उठा के रखो तो ठीक है, नीचे रखो तो रोना-रूना। बट अभी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, अभी सो भी नहीं रहा अकेले। आप ही की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहा है मुझे इस टाइम की क्या कर रही है ये। बाकी चलो अभी मैं इसके लिए तेल बनाती हूँ, गप्पे फिर मारते हैं आपसे इसको सुलाने के बाद। तो सबसे पहले तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे 2-3 लौंग, और डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसको अच्छे से फिर थोड़ा बॉयल होने देंगे। तो ये भी पक ही चुका है क्योंकि अजवाइन ब्लैक हो चुकी है इसमें। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तेल भी ठंडा हो चुका है, अब इसको डालते हैं इस छोटी सी डब्बी में। सो मालिश सबसे पहले बेबी के पाँव में करेंगे अच्छे से, ताकि पाँव से ही ठंड भाग जाए। जल्दी जल्दी मालिश करेंगे हम पारू बेतू की। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। लो, आपने भी बोलना हेलो गाइस, मुंह में नहीं डालना ये जो ना नो। तो अभी मैं लेके आई हूँ इसको गैलरी में। इसने मुझे अंदर परेशान कर दिया था रो रो के। फिर मैं क्या थोड़ा सा 2 मिनट बाहर ले जाती हूँ इसको। यहाँ पे बाहर छत पे कबूतर बैठे हैं, उनको देख रहे हैं। वरना अंदर तो बहुत रोने लग गया था, चुप भी नहीं हो रहा था। इसको मैं खड़े खड़े घुमा रही थी अरे परे, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर 2 मिनट बाहर लेके आई
और आज मौसम भी ऐसा ही है ख़राब इधर कुल्लू में। बाकी इसको 2 मिनट इधर घुमाती हूँ, थोड़ी देर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इसको सुलाते हैं, फिर खुद नहाते हैं, खुद करते हैं लंच। और 3 बज चुके हैं अभी यहाँ पे मुझे। है खतरनाक ज़िंदगी है आफ्टर बेबी। तो बेबी को भी मैंने सुला दिया है और 4 बज चुके हैं अभी। अब सोच रही हूँ कि बर्तन धोऊँ या खुद नहाऊँ। पहले खुद नहाते, चेंज करते कपड़े, ये वॉमिट वाले कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं खुद को भी, तो पहले नहा लेती हूँ। उसके बाद बर्तन धोंगी, क्योंकि अगर पहले बर्तन धोए और उतनी देर में बेबी उठ गया तो फिर मैं नहा नहीं पाऊँगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पहले फटाफट से नहा लेती हूँ। और बर्तन भी काफ़ी है अभी मेरे धोने। मैं नहा भी चुकी हूँ और बेबी थैंक गॉड अभी तक सोया है। उतनी देर में फटाफट से बर्तन धोती हूँ। उसके बाद उसके कोल्ड के लिए एक मैजिक पोटली बनाते हैं। और अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है, 4:15 हो चुके हैं। फिर लंच करती हूँ, बाकी फिर डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी, कुछ डिनर के लिए बनाते हैं। तो बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं और एक बार बेबी उठ चुका था, उसको मैं दोबारा सुला के आई हूँ। और साथ में मैंने ये मैजिक पोटली भी बना के रेडी कर दी है। इस मैजिक पोटली का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। और इसको बेबी के पास रखना है कि इसकी जो स्मेल है वो बेबी को जाती रहे, और इससे बहुत जल्दी बेबी का नाक खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही यूज़फुल है ये। तो पोटली भी मैंने बेबी के पास रख दी है और अभी तक शुक्र है बेबी सोया है। उतनी देर में लंच कर लेते हैं। और मैंने लंच सुबह ही बना दिया था, चपाती भी सुबह ही बना दी थी, ताकि मुझे दिन में, मुझे पता था नहीं लगेगा टाइम। तो गरम किया खाना और मैंने पत्ता गोभी और आलू बनाए हैं। साथ में मैंने चाय बना दी थोड़ी सी, क्योंकि 5 तो बज गए, थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं। तो हस्बैंड भी पहुंच चुके हैं घर और मैंने बेबी दे दिया हस्बैंड के पास। अब बेबी के लिए बनाते हैं कुछ सेरेलैक टाइप। सेरेलैक मैंने कल बनाया था, तो आज सोच रागी हलवा बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है। बेबी के प्यूरीज होती है, उसमें पेट भरता नहीं है बेबी का इतना, तो रात में बार बार उठते हैं। तो जो सेरेलैक और रागी हलवा होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो उससे टमी काफ़ी देर तक फुल रहता है। हलवा बनाते हैं फटाफट और देते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसको भूख लगती है। मैं जब इसको कुछ सॉलिड देती हूँ खाने के लिए, तो मैं 1 घंटे पहले फीड नहीं करती हूँ इसे, मतलब 1 घंटे तक फीड नहीं करती हूँ, ताकि ये खा ले। अगर ये फीड ले लेगा तो ये उसके बाद खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसको फटाफट कुछ खाने को बनाती हूँ पहले, तो उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी। का डिनर हो चुका है डन। अब खुद के लिए बनाते हैं चपाती फटाफट। बेबी के डिनर के बाद मैंने बनाई चपाती, क्योंकि सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने परांठे बनाए थे आलू के, और सब्ज़ी बनाई थी वो लंच में दी थी और ख़ुद भी लंच में की। तो एक सब्ज़ी 2 टाइम तो चलती है यार, अब हर टाइम कुछ नया तो नहीं बना सकते। और है भी हम 2 ही खाने वाले, तो इनफ हो जाती है, मतलब हम 2 को। और अब डिनर हो चुका है मेरा डन। अब धोते हैं बर्तन, साथ में दूध लगाती हूँ बॉईल करने के लिए। दूध हो चुका है गरम, अब डालते हैं इसमें ये चना पाउडर, और अब डालते हैं दूध। आप सोच रहे होंगे एक में छान के एक में बिना छाने क्यों? क्योंकि सैया जी को मलाई भी पसंद नहीं है। क्या करें, बड़े कुछ चीज़ें हैं जो पसंद ही नहीं है। और साथ में मैंने वाइट चना भी सोक कर दिया है सुबह के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब पीते हैं चल के दूध, और आपसे मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। टिल देन मिस मी। ओके, बाय बाय।